Students, good morning. I welcome you again to our chemistry class. As you know, we are doing atomic structure chapter, and in last chapter, I have discussed orbit difference between orbit and orbital. So, what I'm going to do, I will give you theoretical as well as practical knowledge about quantum numbers. And if you remember, we had our Google Meet class. I think on Tuesday we had that class, and in that class I have explained all the quantum numbers to you. I have explained how you can calculate quantum numbers. There are four quantum number: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and Baba and spin quantum number. So what quantum number actually do? मेरा को जल्दी पेपर दे दो. What quantum number actually do? Quantum number gives us complete picture of an atom. It gives us complete information about an atom. Okay. So what are quantum numbers? We can say four numbers, that is principal quantum number, azimuthal, magnetic and spin quantum number, which describe atoms completely, is known as quantum numbers. Okay, so let's have a reading. थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है. तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं? किसी भी इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए और एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी पूरी पिक्चर के लिए चार तरह के क्वांटम नंबर डेजिग्नेटेड किए गए हैं: एन, एल, एम एंड एस. और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, एन रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल रिप्रेजेंट एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एम रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक एंड spin quantum number is represented by S. And there are number of students who have sent the test which I have given on that day. Good. But there are number of students too who have not submitted. So those who have not solved quantum number, go through the lectures which we have done and even try to understand today's lecture, because I am going to repeat all the things which we have done in our meet class. Okay. So again today you can learn. Those who haven't understood, they can learn it today, and you can solve the test, and again you can send it to me in school group. Okay. So बेटा, सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपको मेन एनर्जी शेल या लेवल निकाल के देता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ये हमेशा होल नंबर होता है, ठीक है. जैसे 1, 2, 3, 4, जैसे हमारी के, एल, एम और एन शेल्स, उनकी नॉलेज, शेल की नॉलेज आपको मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. सो अगर आपके पास अलग अलग तरह के ऑर्बिटल हैं, सपोज आपके पास 3D ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, तो ये ऑर्बिटल्स आपको कंप्लीट नॉलेज दे देते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में, ठीक है. तो ये जो पहला आपका जो डिजिट आ रहा है, हर ऑर्बिटल में जो पहला डिजिट आ रहा है, 3p में 3 आ रहा है, 2p में 2 आ रहा है, ये है जी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये बता देता कौन सी शेल है. अगर आपके पास 1s ऑर्बिटल है तो 1s मतलब कौन सी शेल है? के. अगर आपके पास 3p ऑर्बिटल है तो 3p मतलब कौन सी शेल है? m. और अगर आपके पास 4d ऑर्बिटल है तो कौन सी शेल है? m. तो यानी हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सबसे पहले ये बता देता है, एवरेज डिस्टेंस बता देता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितना है, और हमें प्रिंसिपल शेल के बारे में बताता है. सो क्योंकि ये प्रिंसिपल शेल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस करके ये है जी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नंबर 2 है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं. ये एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है. सो एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा h/4π, आपको छोटी क्लासेस में ही पता है. इस क्वांटम नंबर को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं. इसको एल से डोनेट करते हैं. फिर आपको मैंने एक टेबल करवाया था, वो मैं टेबल आपको फिर दिखा देता हूं. बहुत इजीली हम इसको याद कर सकते हैं. ये देखें, मामा आवाज मत करो.
सो सपोज ये हमारा ऑर्बिटल है और ये है बेटा एल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल आपका बेटा अगर एस है, एस के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी 0, पी है 1, डी के लिए हो जाएगी 2 और एफ के लिए हो जाएगी 3। ठीक है, ये मैंने आपको उस दिन गूगल मीट क्लास में भी करवाया था। सो ये देखो बेटा यहाँ पे उन्होंने वैल्यू की डेजिग्नेशन दी हुई है। 0 होगी एस के लिए, पी के लिए 1 होगी, डी के लिए 2 होगी, एफ के लिए 3 होगी, जी और एच तो बेटा आपके सिलेबस में है ही नहीं। पर हाँ, आपको बस इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि जो जी है और एच है वो जी हमारी 4th और 5th शेल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम पहुंच गए नंबर 3 पे। नंबर 3 से पहले बेटा यहाँ पे आपको एक टेबल है जो बहुत सी बातें बता रहा है। आप इतने दिनों से क्वांटम नंबर मेरे साथ कर रहे हो, मतलब आज और कल 2 दिन से, ट्यूसडे और आज। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी ये एस, पी, डी और एफ का मतलब क्या है, ये कहाँ से आए हैं टर्म्स, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। बेटा ये देखिए आपके सामने टेबल यहाँ पे दिया हुआ है कि जी एस, पी, डी और एफ जो हमारे जो सिंबल हैं ये ओरिजिनेट हुए हैं बेटा शेप से, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। ठीक है, और इनको यूज़ किया जाता था एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा में। अब अगर हमारे पास एल की वैल्यू 4 है, ये हायर वैल्यू है, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एल की वैल्यू 4 आपकी डेजिग्नेट हो जाएगी जी। इसी तरह अगर आपकी एल की वैल्यू 5 है तो वो डेजिग्नेटेड हो जाएगी एच। एस, पी, डी, एफ एंड जी एंड एच। एस मतलब एल की वैल्यू 0, पी मतलब एल की वैल्यू 1, डी मतलब एल की वैल्यू 2, एफ मतलब एल की वैल्यू 3, और फिर उसके बाद 4 के लिए हमारे पास आ गया है जी और 5 के लिए आ गया है एच। एस का मतलब होता है शेप, शार्प मतलब एस ऑर्बिटल। पी का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल मतलब पी ऑर्बिटल। डी का मतलब होता है डिफ्यूज का मतलब डी ऑर्बिटल। और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल, एफ ऑर्बिटल मतलब फंडामेंटल ऑर्बिटल। यहाँ पे भी आप नोटिस कर रहे हो एस, पी, डी और एफ को इन्होंने एक्सप्लेन करा बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। और बेटा ये जो एस, पी, डी, एफ ऑर्बिटल आपको नज़र आ रहे हैं, तो मैंने अभी पहले ही लॉजिक आपको क्लियर कर दिया, आपने कभी नहीं भूलना कि एस ऑर्बिटल मतलब शार्प ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल मतलब प्रिंसिपल ऑर्बिटल, डी मतलब डिफ्यूज्ड, एफ मतलब फंडामेंटल। अब आगे चलते हैं। अब जरा यहाँ पे डेजिग्नेशन देखें क्या चक्कर है। अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो ऑब्वियसली टेबल के अकॉर्डिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1s ऑर्बिटल। और 1s ऑर्बिटल में सबशेल कितनी होंगी, 1। इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू अगर बेटा 2 है तो उसमें कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं 2 में, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। 2 में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, 2s एंड 2p। अगर 3 वैल्यू हो जाए तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल आएंगे, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी। आइए मैं इसको आपको लिख के समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा। सपोज n की वैल्यू हमें दी हुई है जी 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास l की वैल्यू आ जाएगी 0 और इसमें इकलौता ऑर्बिटल आएगा बेटा 1s। अब अगर n की वैल्यू आ जाती है 2 तो n की वैल्यू 2 में हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल, मतलब जो भी n की वैल्यू आएगी ना बेटा उससे नीचे की वैल्यूज़ ही आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 2 वैल्यू बन रही है, एक 0 बन रही है और एक 1 बन रही है, 2 नहीं जाना।
बराबर की वैल्यू नहीं देखनी, बराबर से नीचे की वैल्यू देखनी है। तो कितनी वैल्यूज़ बन रही हैं? 2। तो ज़ीरो के लिए एल की वैल्यू होती है, ज़ीरो होती है अगर एल, तो ये हमारी एल की वैल्यूज़ आ गई। सो अगर ज़ीरो एल की वैल्यू है तो ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है हमारे पास? 2s, क्योंकि 2 तो लगेगा ही ना। और अगर हमारे पास एल की वैल्यू 1 है तो वो देखो ऊपर, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। अब अगर हमारे पास एल की वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है, तो हमारे पास 2p। तो कितने ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे यहाँ पे? एक तो 2s ऑर्बिटल बन जाएगा और एक 2p। अब अगर हमारे पास n की वैल्यू आ जाए बेटा 3, तो l की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। 0 से बन जाएगा बेटा 3s, 1 से बन जाएगा बेटा 3p, और 2 से बन जाएगा बेटा 3d। 3s, 3p, 3d, 3 ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। अब अगर हमारे पास n की वैल्यू आ जाए 4, तो l की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0, 1, 2, 3, 4s, 4p, 4d एंड 4f। आप क्लियर हो गया? तो कितने ऑर्बिटल इसमें बनेंगे? 4। इसमें कितने बन रहे हैं हमारे पास? 3। इसमें कितने बन रहे हैं? 2। और इसमें कितना बन रहा था? 1। आप कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? ठीक है। सो ये था जी एजीमुथल। फिर हमारे पास थर्ड क्वांटम नंबर आता है जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमें क्या बताता है जी? ये मैग्नेटिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन के अराउंड इन्फ्लुएंस में, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है तो ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता देता है कि कितने ऑर्बिटल हैं। तो जब भी आपने m की वैल्यू निकालनी है ना बेटा, m की वैल्यू आपने निकालनी है माइनस से पॉजिटिव। अगर आपके पास l की वैल्यू 1 आ गई तो आप उसको कैसे रन करोगे? m के लिए -1, 0, +1। अगर l की वैल्यू 2 आ गई तो कैसे रन करोगे? -2, -1, 0, +1, +2। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ वेरी करती हैं, ठीक है। फिर जी उसके बाद हमारे पास ये देखो, मैं आपको दिखा टेबल कितना अच्छा बना हुआ है, एकदम समझ आएगा आपको। देखो जी, n की वैल्यू 1 है, 1 के लिए l की वैल्यू 0, m की वैल्यू भी 0, तो 1s ऑर्बिटल। अब अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है तो l के लिए कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? 0 भी हो सकती है, 1। तो अगर l की वैल्यू 1 है, उसको इंटीजर लेके जाना आपने, -1, 0, +1। तो p ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। सो 3 वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं। आपको कैसे पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हो? अगर आपकी m की वैल्यू मैच करती है कितने ऑर्बिटल है उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, तो आप सही कर रहे हो। अगर m की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है, -2, -1, 0, 5 आ रही है, -2, -1, 0, +1, +2, तो 5 ऑर्बिटल डी में होते हैं, यानी आप सही कर रहे हो, ठीक है। फिर स्पिन क्वांटम नंबर आ गया। स्पिन में तो बेटा +हाफ या -हाफ आपको बताना है। ये देखिए, या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट होगा या इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो स्पिन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो बेसिकली इसका फंडा ये होता है कि जब भी आपको स्पिन क्वांटम नंबर निकालना है, अगर तो s ऑर्बिटल है सीधा उसके लिए 0 डाल दो। अगर p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल के लिए आप डाल दो जी 1, +हाफ और -हाफ। d ऑर्बिटल के लिए भी +हाफ और -हाफ। f ऑर्बिटल के लिए भी +हाफ और -हाफ। अच्छा, स्पिन की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए ही हमेशा 0 क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। तो ये सारे हमने क्वांटम नंबर कर लिए। तो आइए आज अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस आज भेजने वाला हूँ। सो आप लोगों ने उन सभी को सॉल्व करके मेरे को बताना है। तो अगर आपसे हो पाए ठीक है,
नहीं तो आप की वेट करना, मैं फिर आपको शाम को की भी भेज दूंगा। चलो दिखाऊं क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। ये देखो बेटा, आपको SPDF नोटेशन बना के ऑर्बिटल बनाने हैं। अगर n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? वो टेबल भी फॉलो करना जो मैं भेजूंगा, वो होगा जी आपका 1s। अगर 3 है, n की वैल्यू, l की 1 है तो 3p हो जाएगा। n 4 है, l 3 है तो 4f हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपके पास आ जाए n 4 और l की पावर 2 तो 4d हो जाएगा। सो बच्चों ये मेरा आज का लेक्चर था। सो बी रेडी। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस भी करवाना चाहूँगा, पर आज मैं आपको जल्दी से जल्दी लेक्चर भेज रहा हूँ, क्वेश्चंस भेज रहा हूँ। अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को स्कूल ग्रुप में भेज रहे हैं, और इनकी जो कीज़ हैं वो आपके लिए आ जाएंगी आफ्टर 5 आवर्स। ओके, सो आप लेके चलो, 3 बजे या 3:30 बजे मैं डाल दूँगा, तो आप मैच कर लेना। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी।